बिहार ने टीकाकरण में बनाया नया कीर्तिमान। एक दिन में 22.5 लाख से अधिक लोगों को लगे वैक्सीन। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के लाल शरद कुमार ने किया कमाल। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सीएम नीतीश ने भी दी बधाई। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना होगी जारी। राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना करेगा जारी। लखीसराय में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़, कई के मारे जाने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। बता दें आपको कि राजस्व कर्मी घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्व कर्मी गोपालजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कई दिनों से विजिलेंस की टीम जो थी वो इन पर निगरानी रखी हुई थी, जिसके बाद से निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विजिलेंस टीम ने फुलवरिया के बथुआ बाजार से गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस मामले को लेकर फुलवरिया सीओ ने पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विजिलेंस टीम ने लगातार जो है वो नजर बनाए हुए रखे थे राजस्व कर्मी के ऊपर, जिसके बाद से रंगे हाथों घूस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गोपालजीत सिंह की गिरफ्तारी की गई है और बता दें आपको कि बथुआ बाजार से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मामले में फुलवरिया सीओ ने इसकी पुष्टि की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या है पूरी वारदात? जी पूजा, बीते 7 बजे सुबह जी निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी गोपालजीत सिंह को 10,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। पूर्व से भी गोपालजीत सिंह आर्थिक शोषण के मामले में। हेलो जी जी प्रदीप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पूर्व से भी श्याम सुंदर सिंह राजस्व कर्मचारी आर्थिक दोहन कर रहे थे लोगों का जी। इसको लेकर सीओ श्याम सुंदर राय ने इनको पहले भी चेताया था। उसके बाद से यह कार्रवाई हुई है। हालांकि यह पूरा वाकया जमीनी विवाद के मामले को सुलझाने को लेकर हुआ है, जिसमें राजस्व कर्मचारी के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत देने के क्रम में ही निगरानी विभाग की टीम ने इनको दबोचा है जी। और 2 दिन से लगातार निगरानी विभाग की टीम इनको तो इन पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही से ही जिले में आ चुकी थी। हालांकि इसकी भनक नहीं लगा और उसके बाद से आज सुबह 7 बजे निगरानी विभाग की टीम ने इन पर कार्रवाई की है और रंगे हाथ दबोच लिया है। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां जो निगरानी की टीम है उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगंज में राजस्व कर्मी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को एक दिन में कोरोना टीकाकरण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मंगलवार को 22.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। सीएम नीतीश ने खुद देर रात इसके संबंध में जानकारी दी ट्वीट कर। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य में 6 करोड़ 6 माह टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। इसके अंतर्गत जुलाई और अगस्त में कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। 31 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। इसको लेकर सीएम ने जनता को धन्यवाद दिया है। मंगलवार को खगौल के गांधी हाई स्कूल में ट्रांसजेंडरों के लिए कोविड-19 के लिए दूसरा मेगा टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस टीकाकरण में 100 से अधिक ट्रांसजेंडरों ने कैंप में पहुंचकर कोरोना का वैक्सीन लगवाया। पटना जिला प्रशासन की तरफ से खास तौर पर लगाई गई इस टीकाकरण कैंप में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर ट्रांसजेंडरों ने समाज के सभी वर्गों के लिए संदेश देते हुए कहा कि वैक्सीन ही लोगों की जान की रक्षा कर सकता है।
देखिए, वैक्सीनेशन लेना तो सबका अधिकार है। जैसा कि रेशमा जी ने बताया, जीवन रक्षा वैक्सीनेशन की सुरक्षा है। तो हमारे लिए और हमारे समुदाय के लिए ये प्राथमिक तौर पे ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम वो समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके हर छोटे से बड़े लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत हाई रिस्क है। वैक्सीन सबके जीवन की सुरक्षा है, ये मजबूरी नहीं, जीवन की रक्षा है। तो ये आवश्यक है कि वैक्सीन सभी लोग लें क्योंकि अभी थर्ड लहर की भी बात हो रही है, तीसरे लहर की बात हो रही है। तो क्यों ना हो, जीवन अपना बचाएं। और हम ट्रांसजेंडर साथियों का जीवन ही सिर्फ जीवन नहीं है, एक संस्कृति है और उस संस्कृति को कोविड का वैक्सीनेशन से सुरक्षा हो रही है। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट किया है। लोगों से कहेंगे कि जितने हैं मेरे बिहार के नागरिक लोग सब वैक्सीन लगवावे, सुरक्षित रहे, सबको जान प्यारा है, सब लगवाए, हम लोग भी लगवाए हैं और सब लगवावे, जितने मेरे दाता जजमान है सब लगवावे वैक्सीन के सुई। कटिहार में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए जिला स्तर पर प्रयास तेज किए जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाते हुए मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र में 300 से अधिक टीकाकरण सेंटर बनाया गया। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए जिले में 64,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के आदेश पर सिविल सर्जन डॉक्टर DN पांडे की एक टीम निरंतर सक्रिय है। बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरण को लेकर आज अधिसूचना जारी होगी। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई प्रखंड के लिए आज अधिसूचना जारी होगा। एक दिन बाद गुरुवार से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 8 सितंबर तक नामांकन पर दाखिल किए जाएंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि होगी। वहीं 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि होगी और प्रत्याशियों को 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पहले चरण के सभी प्रखंडों में 24 सितंबर को चुनाव को लेकर मतदान होगा और 26 और 27 सितंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लखीसराय में पुलिस कप्तान सुशील कुमार के निर्देश पर पिछले कई दिनों से नक्सलियों की गतिविधि पर नजर बनाई हुई थी, जिसकी उद्भेदन सर्च ऑपरेशन के दरमियान हुआ। पीरी बाजार के बंगाली बांध में पुलिस और नक्सलियों के बीच देर शाम हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरोह से मुठभेड़ हुई। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के द्वारा पीरी बाजार के विभिन्न जगहों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बता दें कि 7 दिन पूर्व ADG SC/ST महानिर्देशक के साथ जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर के पुलिस अधीक्षक के साथ कई अधिकारियों ने बैठक कर रणनीति तय की थी और फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीसराय से सरफराज जुड़ गए हैं। सरफराज, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा है कि लखीसराय जिले के नक्सली प्रभावित जो इलाका है वो जमालपुर, भीमबांध, कजरा और अभयपुर, पीरी बाजार के घने जंगलों में जम्मू जिला से भी सटा हुआ है। लगातार SSB के जवान, बटालियन और कोबरा बटालियन और लखीसराय जिले की स्थानीय पुलिस सघन नक्सली अभियान चला रही है जी, जिसमें देर रात में बहुत नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अभी भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ASP अभियान अमृतेश कुमार के मुताबिक अभी ताजा खबर जो मिली है इसमें ये बताया गया है कि लगातार नक्सलियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन जारी है। जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव की तलाश की जा रही है, बाकी नक्सलियों की भी तलाश जारी है।
जी सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लखीसराय पुलिस और नक्सली में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद से कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, वहीं एक की गिरफ्तारी भी हुई है और लगातार पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के एकोना गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने इलाज के बाद 6 लोगों को अस्पताल से रिलीज कर दिया, जबकि एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अन्य एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस के घर पर चौथे के दिन दही बड़ा बना हुआ था, जिसे खाने के बाद सभी बीमार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए सिमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया है कि एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर। मामला आपको बता दें कि सिमरी प्रखंड के कोना गांव का है, जहां पर विषाक्त भोजन खाने से तकरीबन 7 से 8 लोग बीमार हुए थे, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। पर अभी की अगर जानकारी की अगर बात कर ले तो लगभग 7 लोगों में 6 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सदर अस्पताल बक्सर से रेफर किया गया है। अभी फिलहाल ये जी सुमित, चिकित्सकों ने क्या कुछ बताया है, क्या वो वजह रही फूड पॉइजनिंग की? फूड पॉइजनिंग जो दही बड़ा खाने की बात कही जा रही है, तो वो दही बड़ा जो था वो 2 से 3 दिन पहले का था और जिसकी वजह से उसमें वो पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसी को खाने की वजह से इतने सारे लोगों के जो बीमार हुए थे और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल आना पड़ा था। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बच्ची की मौत हो गई है इस मामले में और पड़ोस के घर में दही वड़ा खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां 6 लोगों की स्थिति जो है वो बेहतर हुई है। वहीं एक की जो स्थिति है वो अभी भी लगातार इलाज जारी है। बेतिया के बेरिया थाना क्षेत्र मधुर बना गांव के समीप जीविका में कार्यरत महिला से मारपीट कर 1 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। इस बाबत पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर बताया है कि जीविका समूह में वह जीविका मित्र पद पर कार्यरत है, जो समूह के सभी महिलाओं से रुपए एकत्र कर बेरिया के सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रही थी। तभी पूर्व से घात लगाए बैठे गोपाल चौधरी और अज्ञात 3 लोगों ने महिला और उसके भाई के साथ गाड़ी रोककर मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो गाड़ी रोक के और कहा था कि धक्का मार के बजना बजनी कह के हमारे परस छीन लखा धक्का मार के गाड़ी गिरा दिलक, हम गिर गनी मोबाइल हम दूसरा जगह गिर गलक। हमार भाई साथे रहलक वो नीचे गिर गोपाल चौधरी नाम है। कहां घर ओकरा के एगो पहचान तनी मधुबना में है। 100 गोला रहल, 4 गोला रहल, लेकिन हम ओकरा के एगो पहचान तनी। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में आपसी रंजस में 2 गुटों के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 का इलाज दाऊदनगर में और एक की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि विवाद के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक घायल आरोपी की गिरफ्तारी भी का जो मामला है वो सामने आया है। मुंगेर के रामनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एक वाहन से कुल 420 बोतल शराब बरामद किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर रामपुर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही थी, तभी एक वाहन में से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। मुख्यालय डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि 10 कार्टन शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने वाहन समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जो बांका जिला के गोरगामा गांव का निवासी है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से जिला में लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है। इसी क्रम में कल नया रामनगर थाना के द्वारा नौवागढ़ी पाटम रोड में एक स्कॉर्पियो गाड़ी J05 से नंबर है उनका 7173, उससे
उसको पकड़ा गया। उसको चेकिंग के दौरान उसमें से विदेशी शराब लगभग 200 लीटर बरामद की गई। बेतिया के मंझोलिया प्रखंड क्षेत्र के बेखवारा मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से कार सवार युवक कार समेत नदी में समा गया। देर रात घटी इस घटना के बाद रात में ही बॉडी और कार को ग्रामीणों ने निकाल लिया और परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया और आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृत युवक की पहचान मंझोलिया प्रखंड क्षेत्र के नौतन खुर्द गांव निवासी 22 वर्षीय धीरज तिवारी के रूप में की गई है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया। जिले के एडीएम और सकाची थाना प्रभारी के द्वारा सड़क पर उतरकर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों के किनारे होटल, ठेले और दुकानों में बिना मास्क के खड़े होने वाले लोगों को फटकार लगाई गई। वहीं दुकानदारों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर किस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं। और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो लोग चिल्लाने लगते, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह करती है, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारे पुलिस काम नहीं करता है। इसके नहीं, डेली समझाते हैं, डेली कई दुकान बंद करते हैं, तथापि इस तरह से काम कर रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित गौस नगर में चोरों ने जैस्मीन खान के घर का ताला तोड़कर नगद 17,000 रुपए और स्वर्ण आभूषण की चोरी कर ली। चोरी का आरोप अपने ससुर और जेठ पर लगाया है। इस संबंध में जैस्मीन ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है और घटना की सूचना पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और मामले की छानबीन की। 19 के बाद हम आ जा रहे हैं और ये हमको मिल रहा सीन, देखिए पूरा अलमारी को देखिए पूरा रद्दी कर दिया है। और इससे ऊपर में भी हम केस किए, ठीक है, क्या नाम है उसको, एफआईआर की, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। एफआईआर का कोई रिस्पांस नहीं, वही चीज हुआ, आया देखा, हाँ आप आइए थाना। अभी हमको एक चीज का जवाब दीजिए, हम उनसे पूछे कि अभी हम जो घर को छोड़ के आपके पास जाएंगे थाना, किसके भरोसे में? लॉक तो मेरा होगा नहीं घर। टोक्यो पैरालंपिक में देश के पैरा एथलीट के साथ ही बिहार के खिलाड़ियों ने कमाल किया है। मंगलवार को टोक्यो में खेले जा रहे खेल में मरियप्पन थांगावेलू ने जहां सिल्वर मेडल जीता, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कद T63 स्पर्धा में 1.86 मीटर और शरद ने 1.83 मीटर की कूद लगाई। इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। वहीं इस उपलब्धि से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरियप्पन और शरद कुमार को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ऊंची उड़ान। मरियप्पन थांगावेलू निरंतरता और उत्कृष्टता के पर्याय हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। भारत को उनके इस कारनामे पर गर्व है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शरद के माता पिता का कहना है कि बचपन से अब तक काफी संघर्ष करके शरद को यह मुकाम हासिल हुआ है। वहीं शरद के माता पिता से बात की हमारे सहयोगी निषेध ने। वो नाम जो आज पूरा देश जान रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया और आज पूरा देश उनको गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और हमारे साथ शरद कुमार के माता और पिता दोनों ही हैं। सबसे पहले पिता से बात करते हैं। आज ब्रोंज मेडल दिलाया है, इससे पहले भी कई मेडल देश को दिलाए हैं, कितना गौरवान्वित महसूस? बहुत ज़्यादा हमको गर्व है कि मेरा बेटा देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, खासकर बिहार का भी नाम रोशन किया है। हमको इससे बेटा बहुत गर्व है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो शुरू से बचपन से जो शरद कुमार थे
किस तरीके से आपने उनको पढ़ाया लिखाया, कितना संघर्ष किया आपने? 18 महीने का था तो उसको पोलियो मार दिया था, तो मुजफ्फरपुर में इलाज कराया तो वहाँ कहा कि पोलियो हो गया, पटना रेफर कर दिया, तो पटना ले आया इलाज कराया तो कहा कि पोलियो हो गया। तो इसे 6 महीना यहीं रह कर उसको एक्सरसाइज कराई मम्मी, हम रहते थे घर पर, वहाँ से पैसा वैसा भेजते थे तो मम्मी इलाज कराती थी। ब्रोंज मेडल देश को दिलाया, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बधाई दी, मुख्यमंत्री ने बिहार के ट्वीट करके बधाई दी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो रियो में भी खेला था तो 6ठा स्थान आया था तो ये हार गया था। मतलब प्रधानमंत्री जी बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि बेटा तुम हारो नहीं, तुम फिर जीत कर आएगा। तो आज वह जीत कर आ गया। बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मान सम्मान उसको दिया कि तुम जरूर जीतेगा, और जीत कर आ गया। अब मुख्यमंत्री जी भी बधाई दिए हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के तरफ से उनको घोषणा कर देना चाहिए कि 2nd क्लास का जॉब या 1st क्लास का जॉब आ सके, उसको मान सम्मान देना चाहिए। बिहार में कमी है, बिहार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ साधन नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री जी तो बहुत व्यवस्था किए हैं, लेकिन और उसमें टाइट करने का आवश्यकता है। शरद कुमार की माता जी भी हमारे साथ हैं। आप माँ हैं और माँ एक बेटे को काफ़ी बेहतर तरीके से जानती हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो खुशी का फुहार है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा खुश। बधाइयाँ भी बहुत आ रही होंगी? बहुत आ रहा है बधाई हर जगह से। कल तो हम लोग टूट गए थे शरद के रोना से, लेकिन मेरी बेटी और बेटा, हम पापा दोनों में चारों आदमी मिल के बहुत प्रोत्साहित, और दोस्त जो थे सब खूब कहा कि जी हाँ तुमको जागो जागो शरद जागो, इंडिया के लिए तुमको जागना है। तो हुआ अच्छा। बचपन में तो उसके साथ मेरा सफ़र बुरा तरह का रहा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब जाकर खुशी महसूस हो रहा है। जो संघर्ष आपने बचपन में किया उसका फल अब मिल रहा है? हाँ, मिल गया। आज जब इंडिया के लिए मेडल लेकर आए तो इससे बड़ा क्या बात है। तस्वीर है शरद कुमार की, चाहेंगे इसको आगे दिखाएं। ये शरद कुमार हैं और ठीक बगल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बधाई दे रहे हैं। इससे पहले भी चूंकि शरद कुमार ने मेडल जीता है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है, इनसे मुलाकात की है, और एक बार फिर जब इन्होंने देश को ब्रोंज मेडल दिलाया है तो प्रधानमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने और राष्ट्रपति तक ने शरद कुमार को बधाई दी है, और अभी तक बधाइयों का तांता लगा ही हुआ है। माता पिता के चेहरे पर काफ़ी खुशी है। रास्ता अलग चुना बेटे ने, लेकिन बेहतर चुना, और देश आज गर्व महसूस कर रहा है शरद कुमार पर। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।